दूर जंगल में एक चिड़िया और चिड़ा रहते थे। चिड़िया घोंसले में अपने अंडे को साथ लिए बैठी थी। चिड़ा और चिड़िया दोनों अपने अंडे में से अपने बच्चे के निकलने का इंतजार कर रहे थे। चिड़ा चिड़िया से बोला, चिड़िया, आखिर कब हमारा बच्चा अंडे से बाहर निकलेगा? मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। मैं उसे देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। मैं तो उसके पैदा होने पर पूरे जंगल में मिठाई बांटूंगा। बस जल्दी से वो वक्त आ जाए। हाँ, मुझे भी उस वक्त का बहुत बेसब्री से इंतजार है जब हमारा छोटा सा बच्चा अंडे से निकलेगा। मैं उसे देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। और हाँ, आप सही कह रहे हैं। हम इसकी पैदाइश पर पूरी जंगल में मिठाई बांटेंगे, क्योंकि जंगल के सब परिंदे हमारे दोस्त हैं और वो भी हमारे बच्चे का बहुत इंतजार कर रहे हैं। वही बातें कर रहे थे कि अंडे में दरारें आने लगीं और अचानक एक खूबसूरत प्यारा सा पीले रंग का चूजा अंडे से निकला। चिड़ा और चिड़िया दोनों अपने प्यारे से बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो बहुत मासूम और प्यारा नजर आ रहा था और वो बड़ी ही मासूमियत से अपनी माँ और बाप को देख रहा था। चिड़ा अचानक खुशी से बोला, तो हमारा बच्चा इस दुनिया में आ गया। ये कितना प्यारा है और कितना मासूम भी है। मैं उसे देखकर बहुत खुश हूँ। मैं पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटूंगा, बल्कि आज ही जाकर पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटता हूँ और अपनी खुशी सबके साथ बांटता हूँ। हमारा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। सबको खुशी की खबर सुनाता हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको जाना चाहिए और पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटकर वापस आना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यारा सा बेटा इस दुनिया में आ चुका है। देखिए, ये कितना प्यारा और कितना मासूम भी है। मिठाइयाँ बांटना तो बनता ही है। चिड़ा मिठाइयाँ लेकर जंगल में गया और सबसे पहले मोर के पास पहुंचा। और सुनाओ मोर भाई, कैसे हो? मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। खुदा ने मुझे प्यारा सा बेटा दिया है, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। चढ़े भाई, ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि खुदा ने आपको बेटा दिया है और इस मिठाई के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जल्द ही आपके बेटे को देखने आऊँगा। उस बच्चे की खुशी मुझे ही नहीं बल्कि पूरे जंगल के परिंदों को है, क्योंकि हम सबको ही आपके बच्चे के आने का बहुत इंतजार था और हम बहुत खुश हैं। हम जरूर आएंगे। मोर को मिठाई देने के बाद चिड़ा वहां से चला गया ताकि जंगल के दूसरे परिंदों को भी मिठाई दे सके। मिठाई लेकर दूसरे परिंदों के पास पहुंच गया। वहां तमाम परिंदे एक जगह पर जमा थे और आपस में बातें कर रहे थे, जिनमें तोता, उल्लू, बुलबुल, कौवा और कबूतर शामिल थे। वो चूड़ा को देखकर और उसके हाथ में मिठाई को देखकर उल्लू ने कहा, क्या बात है भाई, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और ये मिठाई किस लिए लाए हो? हाँ, सब बताता हूँ। खुदा ने मुझे खूबसूरत सा बेटा दिया है, जिसकी खुशी में ये मिठाई लाया हूँ, ताकि अपनी खुशी आप सबके साथ बांट सकूं। सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, हमें तो पूरी पार्टी चाहिए। ये बताओ कि पार्टी कब दोगे? हमारा इस मिठाई से कुछ नहीं होने वाला। इतनी बड़ी खुशी है और सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। हम सब ने तो पहले ही पार्टी का सोच रखा है। आप बताओ कि हम कब आएं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, तुम लोगों को पार्टी भी मिल जाएगी। तुम अगले इतवार पार्टी के लिए पहुंच जाना। पार्टी शाम के वक्त रखी जाएगी। तुम सब शाम के वक्त पहुंच जाना। मिठाई बांटते बांटते शाम हो गई और घर पर चिड़िया और उसका बच्चा परेशान हो रहे थे, क्योंकि चिड़ा अभी तक घर वापस नहीं आया था। थोड़ी देर में चिड़िया घर पहुंच गया। अरे, आप कहाँ रह गए थे? आपको इतनी देर होगी, मैं बहुत परेशान हो रही थी। सबको मिठाई दे दी है? क्या कोई रह तो नहीं गया? नहीं, कोई भी नहीं रह गया। सबको मिठाई बांट दी है, लेकिन वो लोग सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि पार्टी भी मांग रहे थे। तो फिर आपने उनसे क्या कहा? ठीक है, हम पार्टी दे देंगे उनको जब हमारा मुन्ना 1 साल का हो जाएगा। साथ ही उसकी सालगिरह भी हो जाएगी और सबको पार्टी भी मिल जाएगी। नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने उनको अगले इतवार का कह दिया है कि हम अगले इतवार पार्टी करेंगे और उन सबको दावत भी देकर आया हूँ। वो सब लोग शाम के वक्त आ जाएंगे। तुम अच्छी अच्छी खाने बना देना ताकि ये पार्टी उनको हमेशा याद रहे। हम इस पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। चलो ठीक है,
जैसे आपकी मर्जी। और जहाँ तक खानों की बात है, मैं बहुत ही खुशी से बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे की पैदाइश की खुशी में दावत हो रही है। इस पार्टी का खाना सबको हमेशा याद रहेगा। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन चिड़िया के बच्चे की पैदाइश की खुशी में पार्टी होती है। चिड़िया बड़ी खुशी के साथ तरह तरह के पकवान बना रही होती है। अब उनका बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो चुका होता है और चिड़िया खाना बना रही होती है और चिड़िया का बच्चा पास ही खेल रहा होता है। वो भी अपनी पैदाइश की खुशी की पार्टी में बहुत खुश होता है। और अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम मेहमान जो पार्टी में बुलाए गए थे आना शुरू हो गए, और साथ ही छोटे मुन्ने के लिए सबके हाथों में अलग अलग तोहफे भी थे। तमाम मेहमानों ने दावत का खाना बहुत मज़े से खाया और सब अपने घर चले गए, लेकिन कौवे की नीयत तो कुछ और ही थी। सब खाना खाकर अपने अपने घरों को चले गए। चिड़िया और चीड़ा भी दिन भर के काम की वजह से थक गए थे। वो भी जल्द ही सो गए। चिड़िया ने सारा बचा हुआ खाना समेटकर घर में एक तरफ रख दिया और फिर वो भी सो गई। लेकिन न जाने थोड़ी ही देर में कौवे को क्या हुआ कि वो चोरी चुपके चिड़िया के घर में घुस आया और खड़े होकर पड़े हुए खानों की तरफ देखने लगा और कहने लगा, वाह, कितने मज़ेदार खाने हैं और कितने सारे बच भी गए हैं। कुछ उठाकर ले जाता हूँ। इतने ज़्यादा खाने का चिड़िया क्या ही करेगी। ले जाता हूँ, 2-3 दिन के लिए खाना मिल जाएगा। वो यही बड़बड़ाता ही रह रहा था कि अचानक चिड़िया और चीड़ा की आंखें खुल गईं और चीड़ा कहने लगा, कव्वे, तुम इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे घर में चोरों की तरह क्यों आए हो? कौवा चिड़िया और चिड्डा को देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके घर में इस तरह आया, लेकिन चिड़िया का बनाया हुआ खाना बहुत मज़ेदार था। मैंने देखा कि चिड़िया बहुत सा बचा हुआ खाना घर में रख रही है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ खाना ले जाता हूँ। मांगने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए चोरी की, जिसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। हम सब आपस में दोस्त हैं, इसलिए मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन इस तरह चोरों की तरह आना गलत है। मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे, और जहाँ तक खाने की बात है, तुम जितना चाहो ले जा सकते हो। इस तरह चिड़िया ने अपनी खुशी से कौवे को बहुत सा खाना दिया और कौवा खुशी खुशी अपने घर चला गया। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें।